हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा टॉपिक आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर में नर्सिंग असिस्टेंट या फिर सिपाही फार्मा से अदर कंट्री में सर्व करना चाहते हैं। इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा और आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा। ये बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है, जैसे मैं कभी फौज में जाना था तब मुझे भी नहीं पता था, और बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स को भी ये चीज़ें पता नहीं होता, इसलिए उन लोग क्या इसकी बेनिफिट्स आप उठा नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ड्यू टू आप मेरे सब्सक्राइबर है, आप जैसे भाई जैसे है मेरे। तो उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है हमारा कि अदर कंट्री में हम कैसे पोस्टिंग मिलेगा, फॉरेन पोस्टिंग कैसे ले सकते हैं हम नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा से, बेनिफिट्स इंडिया से क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकता है, उसके बाद सैलरी कितने मिलेगा। तो इन की पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। अगर बात करूँ पोस्टिंग की, आप सबको पता है आप नर्सिंग असिस्टेंट या फिर आर्मी में जाने के बाद कहीं भी ऑल इंडिया के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकता है, कहीं भी मिलिट्री में आपकी पोस्टिंग होता है। लेकिन यहाँ पर फॉरेन पोस्टिंग भी होगा आपका, यूएन मिशन, यूनाइटेड मिशन, पीस कीपिंग फोर्स, कांगो फोर्स, यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होता है, खास करके नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा की। पहले जो सिपाही फार्मा का काम नर्सिंग असिस्टेंट होता था, नर्सिंग फार्मेसी बोलते थे इंडियन आर्मी में। जो क्लिनिकल सेक्शन में नर्सिंग असिस्टेंट में जाएंगे वहाँ पर फार्मेसी होगा। तो पहले कौन हैंडल करता था, ये नर्सिंग असिस्टेंट हैंडल करता था। लेकिन ड्यू टू अभी 1 2 साल 3 साल पहले सिपाही फार्मा इसको हैंडल कर रहे हैं, तो अभी फार्मेसी डिपार्टमेंट नर्सिंग असिस्टेंट के हाथ में नहीं है। नर्सिंग असिस्टेंट का डिपार्टमेंट जो उसकी मेडिक टीम के डिपार्टमेंट के हाथ में है और फार्मेसी अलग टीम के हाथ में, उनके अलग काम है। तो ये दोनों को मौका मिलता है 2 स्टेप्स वाइज। एक होता है इंडिविजुअल एंट्री, एक होता है यूनिट वाइज एंट्री। क्या होता है, जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स हो गया, कंगो फोर्स हो गया, यहाँ पर क्या है, जो वर्ल्ड की जो शांति को बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें बनाया गया है। तो हर देश की यहाँ पर फोर्सेस काम करते हैं। आप इंडियन आर्मी से अगर जाके वहाँ पर काम करें तो आपको मतलब छाती चौड़ी हो जाता है जब वहाँ पर आप जाके बाहर देश के साथ काम करोगे। बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेगा, बाहर देशों से मिलने मिलेगा, आपको घूमने के लिए मिलेगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। आप यहाँ पर रुपीज़ में कमा रहे हैं, वहाँ पर डॉलर में कमाएंगे या फिर उनकी जो करेंसी है उसमें कमाएंगे। आपकी सैलरी में बेनिफिट्स आएगा। आपकी जो सर्विस ऑफ रिकॉर्ड में वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन कार्ड्स वगैरह मिलते हैं फॉरेन का, तो वहाँ पर जो आपके आगे वाले जो प्रमोशन भी बहुत फास्ट हो जाते हैं। चलिए हम एंट्री की बात करते हैं। मेन पॉइंट यही है कि हम भर्ती कैसे हो, मतलब कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए पहले होता है यूनिट वाइज एंट्री। मेनली यहाँ पर कौन जाता है, इन्फेंट्री रेजिमेंट जाते हैं। इन्फेंट्री रेजिमेंट जाते हैं जो आरटी के होते हैं या फिर आर्मर्ड के होते हैं, एडी के होते हैं, आर्मी एयर डिफेंस के होते हैं। ये सारे बहुत कम जाते हैं, ना कि बराबर जाते हैं। मान लीजिए इन्फेंट्री का जवान अगर 8,000 जा रहा है, उसकी अदर कोर में जितने एएससी हो गए, सप्लाई हो गए, एएमसी हो गए, यहाँ पर ये इनके बराबर 800 जाते हैं। ठीक है, इतने कम जाते हैं। तो मेनली जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है, फाइटिंग फोर्स है, आगे जाके जो लड़ता है वो जाता है। ठीक है, उसके साथ इन लोग जाता है सपोर्टिंग फोर्स में। वहीं पर एएमसी के भी जाते हैं, जो मेडिकल स्टाफ जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा तुर्की में जब आया था, अभी भूकंप आया था, तो कितने एएमसी ने वहाँ पर कितनी बहुत अच्छी काम किया था। नर्सिंग असिस्टेंट से लेके एएमसी के डॉक्टरों ने वहाँ पर मतलब एक फीलिंग्स पैदा करके आए। इंडियन आर्मी के एक बहुत बड़ा फीलिंग्स पैदा करके आए वहाँ जो पैरा एसएफ के गए थे। वहाँ पर एक लड़की भी हाईलाइट हुआ था, कैप्टन दीक्षा करके। आपने उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सुना होगा। ठीक है, ये तो हो गया कि इमरजेंसी सिचुएशन में जा रहे हैं। लेकिन पोस्टिंग के यहाँ पर होता है, जैसे आप मान लीजिए आप एक नर्सिंग के असिस्टेंट है या फिर सिपाही फार्मा है, आपने काम कर रहे हैं 800 इन्फेंट्री रेजिमेंट में। यहाँ पर क्या हो गया, आपकी रेजिमेंट बहुत अच्छा है, बहुत उसने काम किया और हमेशा सीयूएस से कमेंडेशन कार्ड आई मीन साइटेशन इसको मिला है, अच्छा रेजिमेंट माना जाता है। तो यहाँ पर जितने भी अच्छा रेजिमेंट है उनको मौका दिया जाता है कि तुम्हारा रेजिमेंट डिसिप्लिन अच्छा है, तुम्हारा स्ट्रेंथ अगर 800 है तो वहाँ पर से आप 200 बंदे लेके जाइए, कहाँ पर, यूएन मिशन में जाइए, बाहर देश में जाइए। और 6 मंथ का इसका ड्यूरेशन होता है। कितना होता है, 6 मंथ से 1 ईयर का मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इनके बीच में आपको छुट्टी नहीं मिलता, ओनली इमरजेंसी लीव मिलता है, ऐसे नॉर्मल जो लीव नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 महीने से कम नहीं होगा और 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही मिलता है एक बंदे को टेन्योर। वहाँ पर क्या होता है, अगर आप उस रेजिमेंट का नर्सिंग असिस्टेंट है, वहाँ पर सर्व कर रहे हैं, जे नर्सिंग असिस्टेंट वहाँ पर सर्व कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, आपको लेके ही जाएगा। ठीक है, उसको तो मेडिकल टीम चाहिए भाई। तो कहीं भी बाहर देश के जाइए, उसको मेडिकल टीम में कोई इमरजेंसी आएगा कौन देखेगा, नर्सिंग असिस्टेंट और डॉक्टर तो चाहिए, उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। मान लीजिए आप 2 नर्सिंग असिस्टेंट है या फिर 4 है वहाँ पर, तो वहाँ पर मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स जाएंगे। जैसे 4 है तो 3 जाएंगे, एक यहाँ पर रह जाएगा जो बेस में रहेगा, जो बाकी भी तो बंदे आपकी है उनको हैंडल करेगा। जो बाकी जिनकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आगे बताऊंगा क्या क्या ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनको भेज दिया जाएगा। उधर भेजने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, देखिए वहाँ पर जैसे मान लीजिए एक नर्सिंग असिस्टेंट का सैलरी यहाँ पर 50,000 है।
ठीक है। जैसे आपको पता है पैराशूट स्पेशल फोर्स का अलाउंस मिलता है, हाई एल्टीट्यूड में अलाउंस मिलता है, कश्मीर में रहने से रिस्क का अलाउंस मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है फॉरेन अलाउंस। फॉरेन अलाउंस क्या होता है, जैसे आपकी 50,000 सैलरी है, फॉरेन अलाउंस कम से कम आपकी 1 लाख के आसपास मिलता है। ये कितना, 1 लाख के आपको आसपास मिलता है, उनकी करेंसी में मिलता है, ठीक है। दूसरी क्या होता है, उनकी जो सैलरी है उनकी करेंसी के हिसाब से आपकी सैलरी आएगी, इंडियन रुपीज़ में नहीं आएगा। जब वो इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट करोगे, उसका सैलरी का बहुत फायदा होगा। उसका जो 50,000 का सैलरी है तो यहाँ पर वो 1 लाख हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका जो सैलरी हो जाएगा वो तकरीबन 180 तक जाता है, एक नॉर्मल नर्सिंग असिस्टेंट की सोल्जर की, नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक 180 तक जाता है, समझ गए। तो 1,80,000 तक आपकी सैलरी चल रही है एक महीने का। आपको कितना मिल रहा था इंडिया में, 50,000। मान लीजिए इसको राउंड अप कर लेते हैं, क्योंकि आप जब जाएंगे वहाँ पर आपको मूविंग अलाउंस मिलेगा 1 लाख का, वहाँ से आएंगे 1 साल के बाद या 6 महीने बाद 1 लाख और मूविंग अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, मिला के 2 लाख हर महीना मान लेते हैं, ठीक है, 2 लाख, ठीक है। और 12 के इंटू 2 कितना हो गया, 24 लाख। 24 लाख रुपया आप एक साल में वहाँ से लेके आ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ अगर आप यहाँ सर्व करते हैं, आपको 50,000 मिल रहा है, तो 6 लाख रुपया आप महीने कमा रहे हो इंडिया में। मान लीजिए आप 2024 में गए, पूरी साल वहाँ पर सर्व किया, आपको 24 लाख का एक पैकेज आप लेके आ रहे हो, जो आगे फ्यूचर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बढ़िया सा लाइफ हो सकता है आपकी। बीच में ना आप जाए बाहर देश गया, वहाँ पर एक्सपीरियंस आपने समझा, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखना मिलता है, वहाँ पर घूमने के लिए मिलता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ ड्यूटी है, ज़्यादा ड्यूटी नहीं है। जो गांव रहता है, जो गरीब श्रेणी के लोग रहते हैं, उनकी हेल्प करना, मेडिकल स्टैंडर्ड में कुछ उनको मेडिसिन देना, उनकी बुखार आ गया उस सेवा करना, इतना ही है। उनको प्रोटेक्ट करना, यही काम है, ठीक है। वहाँ पर कोई लड़ाई अगर लश्कर या फिर ऐसे कोई आतंकवादी उनके ऊपर आने के मतलब चांसेस तो होता नहीं। इंडियन आर्मी की नाम सुन के उनकी फट जाती है, तो वो आते नहीं है। बस उनकी ध्यान रखना, उन जो गरीब श्रेणी के लोग हैं, जो शोषण होते हैं, आई मीन जो मिलिटेंट वगैरह होते हैं, उनको बचा के रखना है और उनकी ध्यान रखना है, ठीक है। और इंडियन आर्मी इसमें बखूबी रखता है। एज आप सोच नहीं सकते, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में ऐसे बात करते थे जैसे हम उनकी मतलब ऐसे बच्चे नहीं होते, ऐसे बात करते थे, ठीक है। इंडियन आर्मी उनको अपनी बच्चे जैसा देखता है, ठीक है, भाई जैसा देखता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप जाओगे, घूमोगे ना, आपको एक्सपीरियंस आके बताना, मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। जब आपको प्रोसीजर पता नहीं, आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको पता चल गया सैलरी इतना, आपकी बेनिफिट्स होगा, ठीक है। छुट्टी का मैंने आपको बता दिया, बीच में इमरजेंसी लीव मिलेगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल लीव में नहीं मिलेगा, ठीक है। और कोई लेना भी नहीं चाहता यार, 2 लाख की पैकेज मिल रहा है, कौन आएगा वहाँ से। और ऊपर से बाहर मज़े करो, घूमो फिरो, संडे सैटरडे को कोई नहीं आना चाहता है। हमने तो बहुत घुमा है, ठीक है। उसके बाद आओ, वापस आओ, आने के बाद हम बात हैं इंडिविजुअल एंट्री। यहाँ पर देखते हैं इंडिविजुअल। अभी जो मान लीजिए मेरा यूनिट, जैसे यूनिट मेरा साइटेशन लिया नहीं, ये अच्छा यूनिट नहीं है, तो मेरे को तो मौका मिलेगा नहीं, यूनिट को मौका नहीं मिल रहा, तो इसमें तो मैं जा नहीं सकता। क्या मैं इंडिविजुअली जा सकता हूँ? येस, यू कैन गो इंडिविजुअली। इंडिविजुअली वैकेंसी आता है, मान लीजिए यूनिट वाइज आता है, जैसे 850 इन्फेंट्री रेजिमेंट या फिर 850 एएमसी मान लो, ठीक है। फिर 450 मिलिट्री हॉस्पिटल, यहाँ पर आता है वैकेंसी। आने के बाद वो बोलता है कि जो एएमसी और नर्सिंग असिस्टेंट है या फिर सिपाही फर्मा है, उनको यूएन मिशन के लिए जाना है, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक वॉलंटरी लेटर लिखना अपनी सीओ को, कमांडिंग अफसर को, सर मैं यूएन मिशन में शामिल होना चाहता हूँ, मैं यूएन मिशन में जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर आपकी जो वॉलंटियर लेटर आगे जाएगा, आपको टेस्ट देना होता है, ठीक है। टेस्ट में क्या क्या होगा आपको बता देता हूँ। पहले जो सबसे पहला जो टेस्ट होता है बीपीटी होता है, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपको एक्सीलेंट आना होता है, यानी 5 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना होता है 21 या 23 मिनट में, ठीक है। इतना रहता है एक्सीलेंट का टाइम। तो यहाँ पर आपको बीपीटी क्लियर करना था। बीपीटी में 5 और भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको पता चल गया होगा, मंकी रोप, वर्टिकल रोप, उसके बाद 60 मीटर शटल होता है, स्पीड रन होता है 100 मीटर का, उसके बाद और भी 1-2 इवेंट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वो सारे इवेंट होगा, उसमें आपने एक्सीलेंट आना है। उसके बाद होगा आपका पीपीटी टेस्ट सॉरी, बीपीटी हो गया बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीपीटी हो जाता है फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पीपीटी में आपका 2.5 किलोमीटर का रनिंग, बीम, ये दोनों मेन है, और एक लॉन्ग जंप यहाँ होगा। इनमें से सारे में आपको एक्सीलेंट आना है। अगर आप सोचोगे कि इनमें से मैं गुड और सेट वालों को बहुत कम चांसेस मिलता है, एक्सीलेंट वालों को चांसेस मिल जाता है, गुड वालों को कभी कंसिडर कर लेते। तो ये इतना मार्क का आपका आना चाहिए। पहले ये टेस्ट हो गया। दूसरी क्या टेस्ट होगा आपकी, एक रिटिन टेस्ट होगा। रिटिन टेस्ट में क्या पूछेंगे भाई, जीके पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स, मिलिट्री क्वेश्चंस, ठीक है। आप इंडियन आर्मी के बारे में कितना जानते हैं, बाहर देश की बारे में कितना जानते हैं, जीके और जनरल नॉलेज में आपको कितनी नॉलेज है। यहाँ पर एक टेस्ट होता है 100 मार्क का, ठीक है। कितने मार्क का टेस्ट होगा, 100 मार्क का टेस्ट होगा। 40 उसका पासिंग मार्क रहता है, लेकिन मेरिट निकलता है। अगर मान लीजिए कि कंगो में 100 नर्सिंग असिस्टेंट जाना है
और वहाँ पर 400 ने अप्लाई किया हुआ है, तो ऑलरेडी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग 40 में तो पास तो हो गए, लेकिन यहाँ क्या मेरिट बैठ जाएगा भाई। भाई काटेंगे कैसे, तो मेरिट बैठ जाएगा। तो अगर तो जैसे आप 60 या फिर 70% से ऊपर लेके आते हो तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट क्लियर होने का फुल संभावना है। इसके बाद आपका होगा स्पोकन इंग्लिश टेस्ट। स्पोकन इंग्लिश टेस्ट, यहाँ पर आपको इंग्लिश में आपको क्या क्या पता है, आपको इंग्लिश में बोलना आता है, क्योंकि आप इंडिया में नहीं रह रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो बाहर इंटरेक्ट होने के लिए इंग्लिश की कोई ज़रूरत है। ये मत सोचना बिल्कुल मतलब ऐसे इंग्लिश चाहिए कि मतलब बिल्कुल फ्लुएंट बोला, नहीं, नॉर्मल इंग्लिश आपको एवरेज आना चाहिए, लाइक कि आप खुद को डिस्क्राइब कर सकते हो, सामने वाला जो बोल रहा है उसको समझ सकते हो और उसकी रिप्लाई उसको कर सकते हो, उसके हेल्प उसकी कर सकते हैं, इतना इंग्लिश आना चाहिए। वहाँ पर एयर होस्टेज वाले इंग्लिश नहीं चाहिए, वुड यू लाइक टू सर हैव सम कॉफ़ी, ये वो फलाना ढिकाना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपको नॉर्मल इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। 50% आपको इंग्लिश आना चाहिए ताकि उनको समझ पाओ, आप उसको असिस्ट कर पाओ, आप उनको हेल्प कर पाओ। ये होगा तीसरी टेस्ट। चौथी टेस्ट होगा आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपकी नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होगा भाई, नौकरी टेस्ट नहीं होगा। वहाँ पर जाके कहीं सोच रहे हो आर्मी मेडिकल में आए थे, वहाँ पर नॉर्मल आपका मेडिकल टेस्ट होगा। आर यू एलिजिबल फॉर फॉरेन ट्रिप, आपको कोई ऐसे अगर आपकी कोई मतलब हार्ट टूटा हुआ है, ऐसा कोई डिजीज़ है, पहले आपको वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। आपका शेप 1, बहुत सारे शेप 1 शेप 2 शेप 3 फौज में होता है, जब जाओगे उसी हिसाब से कैटेगराइज होता है आपकी बॉडी फिट कितना फिट है। जैसे शेप 1 है वो बिल्कुल फिट माना जाता है, तो शेप 1 में आप होना चाहिए, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट होना चाहिए, कोई भी डिजीज़ है आप नहीं जाओगे। ये होगा चौथा। पांचवा है आपकी सर्विस ऑफ रिकॉर्ड। सर्विस ऑफ रिकॉर्ड क्या है भाई, आपने बीच में इनडिसिप्लिन काम किया, किसी को मार दिया था थप्पड़, आपकी उस सर्विस ऑफ रिकॉर्ड में लिखा है, वहाँ ही काट देंगे आपको, चलो भाई आउट। वहाँ पर लिखा है कि आप छुट्टी गए थे 40 दिन की, आप रिपोर्ट किया था 45 दिन की, यानी एब्सेंस विदाउट लीव आपने 5 दिन किया, ये इनडिसिप्लिन माना जाता है सेना में, आउट, आपको नहीं लिया जाएगा। तीसरा चीज़, आपने ऐसे इन्फॉर्मेशन कभी भी सोशल मीडिया में शेयर किया था जिसके कारण देश को नुकसान हुआ, आउट, ये चीज़ आउट कर देगा। तो इतना चीज़ों में आपको आउट कर देगा वहाँ पर, ठीक है। 5 सिलेक्शन प्रोसेस है, पाँचों के बाद जो बंदे छांटे जाएंगे वही जाएंगे यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। उनकी देखना जो हेड में हेड गियर पहनते, बैरेट पहनते, ब्लू कलर की रहता है, और साइड में लेफ्ट साइड में इंडियन आर्मी लिखा रहता है, साइड में राइट साइड में उनके नाम लिखा रहता है, और बाजू में देखना यूएन पीस कीपिंग फोर्स, और ब्लू कलर की बैरेट पहनते हैं, ठीक है। और जब आप 1 साल के बाद आओगे बहुत कुछ आप में चेंजमेंट आ जाएगा, आपकी हाव भाव बिल्कुल बदल जाएंगे, फॉरेन जैसा हो जाएंगे, और आप अपनी बच्चों को, अपनी जो पेरेंट्स को, अपनी गाँव को एक एक्सपीरियंस दे सकते हैं, आप जूनियर को एक एक्सपीरियंस दे सकते हैं। आपकी एक मेडल भी मिलता है जो आपकी लेफ्ट साइड में लगेगा, कमेंडेशन कार्ड, अगर वहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हो कमेंडेशन कार्ड भी मिलता है, तो वहाँ पर एक एक्सपीरियंस आपको दे सकता है, यस मैं विदेश काटा हूँ, फॉरेन काटा हूँ, इंडियन आर्मी में होते होते भी, और फॉरेन में ऐसे ऐसे होता है, जो हमारे को इंडिया में आप कभी घूम नहीं सकते पूरे जगह पूरे सर्विस में, लेकिन यहाँ पर एक चांसेस है, और इसको आपको पक्का अप्लाई करना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद आप इसको कभी भी अप्लाई कर सकते हैं जब इसकी वैकेंसी आता है। आप अपनी तरफ से सिर्फ वॉलंटरी लेटर लिखना है और जितने सारे टेस्ट देना है उसको क्लियर करना है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, आपकी चैनल है, नीचे कमेंट करना, और वीडियो कैसा लगा आपको, क्या आपको कुछ नया सीखने मिला, अच्छा सीखने मिला, कमेंट्स पे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।